अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है लखनऊ के एक छोटे से गांव का, जहां एक गरीब लाचार इंसान रहता था जिसका नाम सईद था। सईद बचपन से ही मसरूफ़ था। कभी मज़दूरी, कभी छोटे मोटे काम करके अपनी बूढ़ी माँ को पाला करता था। उसका बाप बचपन में ही गुज़र गया था। सईद ने स्कूल की रोशनी तक नहीं देखी थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार और ईमानदार शख्स था। वक्त बीता, माँ बीमार होने लगी। गरीबी में इलाज मुश्किल था। सईद दिन भर मेहनत करता और रात को अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी माँ के इलाज का रास्ता निकाल दे। मेरा तो कोई नहीं है तेरे सिवा, सिर्फ तू ही है। रमज़ान का महीना आया। सईद के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जितना रोज़ का खर्चा चल सके। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। हर रोज़ सहरी और इफ्तार के बाद सईद रो रो कर अल्लाह से दुआ करता। रमज़ान गुज़र रहे थे, मगर कुछ भी बेहतरी नहीं हो रही थी। अलविदा जुमा के दिन सईद की माँ ने उससे कहा, बेटा अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, तुम अल्लाह से मांग लो। आज अलविदा जुमा है, इस दिन की दुआ खाली नहीं जाती। सईद ने तय किया कि आज वो मस्जिद में जाकर अल्लाह से वो मांगेगा जो कभी नहीं मांगा। वो सुबह से रोज़ा रखकर मस्जिद गया, वुज़ू किया और जुमा की नमाज से पहले ही सजदे में गिर गया। उसका दिल रो रहा था, या अल्लाह तू मालिक है, तू रहीम है, तू करीम है। मैं सब कुछ हार चुका हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ के लिए कुछ कर दे, मुझे भी उठा ले, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ़ को दूर कर दे। मैं तो बस तेरा मोहताज हूँ। लोगों ने देखा कि एक गरीब लड़का मस्जिद के कोने में सजदे में इतना रोया कि मस्जिद के फर्श तक गीला हो गया। नमाज के बाद इमाम साहब ने उसे बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है? सईद ने सब कुछ बता दिया। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे आज अलविदा जुमा है, यकीन रखो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। सईद घर आया। उसी रात जब वो सो रहा था, दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अमीर शख्स खड़ा था। उस शख्स ने पूछा, क्या तुम सईद हो? सईद ने कहा, जी हाँ मैं सईद हूँ। वो शख्स बोला, मैं तुम्हारे वालिद का पुराना दोस्त हूँ। मैं शहर से लौटा हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की तबीयत का पता चला। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारी माँ को शहर ले जाकर बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। सईद की आंखों से आंसू झलक गए। वो शख्स ने सच में अपनी बात पूरी की। अगले दिन सुबह वो सईद की माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इलाज किया। एक हफ्ते में सईद की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। लोग हैरान थे। सईद ने सिर्फ अल्लाह को पुकारा था और अल्लाह ने एक पुराना ज़बानदारी रखने वाले दोस्त के ज़रिए उसकी माँ की मदद भेज दी। जब माँ ठीक होकर घर आई, सईद ने मस्जिद जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन मस्जिद में ये वाक़या इमाम साहब ने सबको सुनाया। देखो बंदा जब सब कुछ हार कर सिर्फ अल्लाह से मांगता है तो वो अलविदा जुमे की घड़ी में ज़रूर उसे नवाजता है। ये दिन सिर्फ इबादत का नहीं, ईमान और यकीन की परछाई है। इस वाक़या की सबसे बड़ी सीख ये थी, जब इंसान सब रास्ते बंद देखकर सिर्फ अल्लाह के दर पर सजदा करता है तो अल्लाह उसके लिए अपनी कुदरत के सारे दरवाजे खोल देता है। प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि आप सभी को ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइए। अस्सलामुअलैकुम।